मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, पे सही टॉपिक है कि बैंक पैसा कैसे कमाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पैसा जमा करने के बाद उल्टा वो लोग कुछ इंटरेस्ट हमें दे देता है और हम लोग को उल्टा लाभ हो जाता है, चाहे 2%, 2.5%, 4% या 7% ऐसे लाभ हो जाता है, या 6.5%। लेकिन उनका क्या लाभ होता है? वो पैसा रखते हैं अपने पास, फिर आपको इंटरेस्ट के रूप में दे देते हैं, आप उससे पैसा निकाल भी पाते हैं, सब सुविधा दिया हुआ है, एटीएम कार्ड दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, चेकबुक दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है, हर एक चीज दिया हुआ है। तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? वो बैंक का पैसा जो सिस्टम में कमाने का कैसे कमाता है? तो चलिए उसको समझिए ध्यान से। ये फाइनेंशियल टिप्स में देने वाला हूँ। अगर आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो मैं आज से रिकमेंड करूंगा आप लोग बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बताने वाला हूँ वो कुछ शॉकिंग चीज है। 90% लोग नहीं जानते कि बैंक असल में कमाता कैसे है। अगर उसका तरीका को आप समझ जाएंगे तो आप खुद वहां पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर बैंक आपको 2.5%, 4% देता है, तो आप कहीं 30%, 35%, 40%, 8%, 15%, 12% कमा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते, वीडियो शुरू करते, देख लेते, समझ लेते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है। देखिए, बैंक में हम लोग जो पैसा डालते हैं, सिर्फ बैंक एक तरह से पैसा नहीं कमाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बैंक इंटरेस्ट का हेरा फेरी करता है और उससे पैसा कमाता है, लेकिन ये सिर्फ सच नहीं है। ये 100% सच नहीं है। इसके पीछे और भी कुछ लॉजिक्स है, सिस्टम है, जो आपको जानना और समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला, बैंक इंटरेस्ट का अदला बदली करके कमाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट आपने खोला है, आपको 4% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। साल में एक बार 4% मिलेगा। आपने जितना भी जमा किया साल के हिसाब से 4% एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा बैंक ये भी तो करती है, बैंक लोन देती है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ना जाने कितने सारे लोन। तो जैसा ऐसा क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से लोन देता है, उस हिसाब से लोन का जो इंटरेस्ट होता है हाई होता चला जाता है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट होता है उन लोगों के लिए, किसी का 10%, किसी का 35%, किसी का 12%, किसी का 8%, किसी का 6%। तो आप देखिए, आपके सेविंग अकाउंट में ओनली 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन जब बैंक लोन देती है तो 30-35% तक भी जाता है। ठीक है। किसमें जाता है? क्रेडिट कार्ड वगैरह में जाता है। तो उसमें जो लोन जाता है, इतना मतलब इतना इंटरेस्ट जाता है। तो समझिए, एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर 10% ही किसी का बिजनेस लोन पास करने में दिया गया, तो जो बिजनेस लोन लिया है बंदा 10% बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है और उल्टा आपको 4% मिल रहा है, क्योंकि आपने सेविंग अकाउंट में अकाउंट खोला है। तो 6% जो डिफरेंस आया, ये बैंक का नेट इनकम हो गया, मतलब शुद्ध इनकम हो गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई चार्जेस या खर्च नहीं है। ये आपको समझ में आया? ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया। लोन के कई सारे क्राइटेरिया होता है, कई सारे सिस्टम होते हैं। बहुत सारे लोन के लेट पेमेंट होने पर भी जो फीस लगता है, चार्जेस लगता है, उस पर भी बैंक कमाता है। आपके जो सेविंग अकाउंट आपने खोला है, अकाउंट खोलने के बाद ये तो सिस्टम फ्री था, लेकिन आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगता है, आपका जो एटीएम कार्ड मिला उसमें जो चार्जेस लगता है, आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला उसका जो चार्जेस लगता है, प्रोसेसिंग फीस लगता है, उन सब में जो इंटरेस्ट मिलता है प्लस जीएसटी उसमें ऐड होता है, तो वो सारा इनकम बैंक के पास जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इतना सारा इनकम का जो सोर्स है वो बैंक इससे करता है। इसके अलावा कुछ पैसे बच गए तो जो मैंने बताया, किसी को लोन दे देते हैं, लोन के माध्यम से कमाते हैं। फिर कुछ पैसे बच गए तो वो पैसा इन्वेस्ट करते कहाँ पे? शेयर मार्केट में। कोई सरकारी बॉन्ड में करते हैं, ईटीएफ में करते हैं, स्टॉक में करते हैं। तो उनका एक एक्सपर्ट बैठा हुआ होता है, तो वो जो एक्सपर्ट होता है वो बैठने के बाद वो शेयर मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करता है, उस पैसा को लगाता है। वहां पैसा लगाने के बाद वो 50% तक भी लाभ कमा सकता है। जो जितना एक्सपर्ट होगा उस हिसाब से वो लाभ कमाएगा। 50% ही जरूरी नहीं होगा, लेकिन 50% तक कमा सकता है। 35%, 30%, 50% कमा सकता है। तो वहां से 50% के आसपास भी अगर कमा करके लाया और साथ में आपको ओनली 4% आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया, तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन समझिए, आपका ही पैसा को इस्तेमाल करके वो लोग, बैंक जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, लगाने के बाद जो लाभ हुआ अपने पॉकेट में रख दिया, ओनली 4% आपको लेमचूस चुसा दिया। लेकिन ध्यान रहे, जो 4% आपको लेमचूस मिल रहा है वो फायदा नहीं है, क्योंकि हर साल हमारे इंडिया की अगर बात करें तो जो महंगाई होता है 7-8% के आसपास बढ़ता है। तो जो आपको 4% मिल रहा है, उल्टा आपको 3-4% का लॉस हो गया है, क्योंकि महंगाई 3-4% बढ़ गया है, उल्टा आपको 3-4% कम मिल रहा है। अगर महंगाई नहीं भी बढ़ता तो अगर 3-4% फिर भी मिल रहा है तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि 4% से आपको गुजारा होने वाला नहीं है। आप अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए हैं, उसके बदले में 104 रुपया रिटर्न मिल रहा है एक साल के बाद, तो आप सोच के देखिए, उल्टा चीज यहाँ पे मार्केट में इंडिया में क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गया। जो चीज 100 रुपया मिलता था अब वो 107 रुपया या फिर 108 रुपया मिलेगा, लेकिन आपको एक साल बाद कितना मिल रहा है? 104 रुपया मिल रहा है, फिर भी आप 3 रुपया के लॉस में। तो बैंक इस तरह से आपके साथ स्कीम खेल लेता है। उल्टा आपको कोई स्कीम बेच देता है, जैसे बैंक का खुद का म्यूचुअल फंड होता है, बैंक का खुद का बहुत सारा सेविंग का स्कीम होता है, एफडी होता है, एसआईपी होता है, बैंक का खुद का भी होता है। उसमें भी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगते हैं, क्लोजिंग चार्ज लगते हैं, ओपनिंग चार्जेस लगते हैं, ना जाने कितने सारे चार्जेस है जो बैंक कमाते हैं और आप लोग को लूटते हैं इनडायरेक्टली, और आप लोग को पता भी नहीं चलता है। आप लोग को लगता है बैंक तो बहुत बढ़िया है। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले जो बैंक का आविष्कार हुआ था, खुला था, वो प्राइवेट सिस्टम में था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको नेशनलाइज कर दिया था, मतलब इसको गवर्नमेंट के अंदर ले लिया था। तो कितने सारे बैंक गवर्नमेंट के अंदर आ गए, इसलिए कि ट्रैकिंग किया जा सके कि कौन सा बंदा कितना अमाउंट में क्या क्या डिपॉजिट कर रहा है। मतलब आपका पूरा डिटेल्स सरकार के पास होगा, सरकार का डिटेल्स आपके पास नहीं होगा। इसमें बैंक वाले भी मिले होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मजबूरी है, क्योंकि वो नेशनलाइज हो चुके हैं, सरकारी क्या बोलते हैं असेट हो चुके हैं, तो उनको डेटा आपका देना पड़ेगा सरकार को। तो आप ये सोच के देखिए कि हर तरह से आपको सरकार और बैंक दोनों ही लूट रहा है। अगर आप
शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, सबको पता है, लेकिन रिटर्न्स जब मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, एसआईपी करता हूँ, प्लस स्टॉक्स में लगाता हूँ और भी क्रिप्टो वगैरह में मैं लगाता हूँ। अगर आप लोग फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए या फिर इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करिए या फिर यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए। इसमें फाइनेंशियल जो चीज़ होते हैं, मैं यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ और मैं फिर लास्ट में जाते थे एक बार बता रहा हूँ कि बैंक के कमाने के कई तरीके हैं, अनलिमिटेड तरीके हैं। आप उस तरह से कमाना चाहते हैं, ओनली 4% के चक्कर में नहीं रहना चाहते हैं, तो बैंक को क्या बोलते बैंक में डिपॉजिट करना छोड़ दीजिए और सिंपली आप क्या करिएगा, आप शेयर मार्केट में आइए। शेयर मार्केट सीखना है बेसिक से एडवांस तक, नहीं पता कैसे हमने इन्वेस्ट करेंगे, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे क्या करना है, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद कमेंट करिए, जो भी सीखना है सिखा देंगे, वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे कमाता है। बैंक के कई सारे तरीके हैं, साथ में एक और तरीका भी है जो इंटरनेशनल पर जो मनी एक्सचेंज होता है, कोई अमेरिका से कमा करके इंडिया में भेजा, जो पैसा भेजा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, जो कन्वर्ट होता है उसका चार्जेस भी बैंक का ही कमाई होता है। तो ऐसे कई सारे छोटे-मोटे चीज़ हैं जो चार्जेस है, बैंक का कमाई होता है और बैंक का ब्रांच खुलता जाता है। बैंक हमसे कई ज़्यादा गुना लाभ में होता है। हमें लगता है कि वो लॉस में नहीं, लाभ में होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया कि बैंक कैसे कमाता है। तो अगले बार जय हिंद, धन्यवाद।